अब हम धीरे धीरे तीनों को समझते हैं। पहला है हमारा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले वाक्य पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। बच्चा दूध पीता है, माँ बाजार जाती है, शिक्षक पढ़ाते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब यहाँ अगर हम क्रिया की बात करें तो पीता है, बच्चा है तो पीता है। अगर बच्ची होती तो दूध पीती हो जाता, पीता की जगह पीती आ जाता। तो यहाँ क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है। ऐसे ही माँ बाजार जाती है, कौन बाजार जाती है? माँ। अगर भाई होता तो भाई बाजार जाता है हो जाता। तो यानी जो क्रिया का प्रयोग है हम कर्ता के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंग के अनुसार हो गया। अब यहाँ पे वचन के अनुसार देखते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं, ठीक है, शिक्षिका पढ़ाती है। वचन के अनुसार अगर हो गया, एक शिक्षक की बात हो गई तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक पढ़ाता है, तो वहाँ एक शिक्षक पढ़ाता है हो जाता, बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं हो गया, तो यहाँ वचन बदल गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अगर बहुत सारे पक्षियों की बात हुई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ उड़ते शब्द का प्रयोग किया गया। अगर हम कहते कि कौवा पक्षी आकाश में उड़ता है, तो अगर एक पक्षी की बात होती तो वो उड़ता है बन जाता। ठीक है, जैसे बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो वो खेलते हैं, बच्चा खेलता है। तो अगर बच्चा क्रिया होती तो वहाँ खेलता है आ जाता। तो यहाँ पे ये जो क्रियाएं हैं वो कर्ता के अनुसार यानी क्रिया करने वाले के लिंग और वचन के अनुसार बदल रही हैं। तो इस तरह अगला उदाहरण देखते हैं। श्याम पत्र लिखता है, ठीक है। अब पत्र लिखता है ये श्याम की वजह से आ गया। अगर यहाँ पिताजी का शब्द प्रयोग होता तो पिताजी पत्र लिखते हैं आता। अगर माताजी लिखा जाता तो माँ पत्र लिखती है आ जाता। अगर शीला शब्द का प्रयोग होता, शीला लड़की का, तो शीला पत्र लिखती है, यानी लिखता की जगह लिखती है, लिखते हैं, लिखती है, इस तरह का प्रयोग किया जाता। तो क्रिया जो है यहाँ पे कर्ता के अनुसार बदलती है। जहाँ पे क्रिया कर्ता के अनुसार बदले वो कर्तृवाच्य कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा, शिक्षक, श्याम, माँ और पक्षी कर्ता हैं। कर्ता यानी क्रिया करने वाले लोग, और इनके द्वारा की गई क्रियाएं क्रमशः पीता है, पढ़ते हैं, लिखता है, जाती है, उड़ते हैं प्रयोग की गई हैं। ये कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं यानी प्रयोग हुई हैं। अतः ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्मक या कर्मक कोई भी हो सकती है। मान लो यहाँ हमारा सकर्मक वाक्य है। बच्चा दूध पीता है, क्या पीता है? दूध। तो दूध यहाँ पे कर्म है, लेकिन दूध पीने की क्रिया किसके द्वारा की गई? बच्चे के द्वारा। माँ बाजार जाती है, कौन बाजार जाती है? माँ। ठीक है ना। तो यहाँ ये जो है वाक्य सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? हमें उत्तर नहीं मिला कि हमें वो विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो ये अकर्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, क्या का उत्तर नहीं है। लेकिन पढ़ा कौन रहा है? शिक्षक। कर्ता तो है यहाँ पे, तो ये क्रिया कर्ता द्वारा की गई है। कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता है। प्रसर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार चलती है। अब यहाँ प्रसर्ग नहीं है, प्रसर्ग यानी जो कारक चिन्ह है वो नहीं है, उसके बारे में भी बताऊंगी। ने प्रसर्ग कर्ता कारक का होता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल देती हूँ। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने, अगर ने आ जाता तो ने शिक्षक के लिए प्रयोग किया गया है, तो कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये क्रिया कर्ता प्रधान हो गई। इसलिए कर्ता कारक वाले वाक्य क्रिया और कर्म के अनुसार बदलने पर भी कर्तृवाच्य के ही होते हैं। जैसे पिताजी ने बच्चों को मिठाई बांटी, क्या बांटी? मिठाई। यहाँ सकर्मक आ गया क्योंकि मिठाई कर्म है। किसने बांटी? पिताजी ने। तो पिताजी यहाँ क्रिया करने वाले व्यक्ति हैं यानी कर्तृवाच्य हो गया, ये पिताजी इस वाक्य के कर्ता हैं। ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारा जो वाच्य होता है वो अगर कर्ता के अनुसार हो, उसमें कर्ता प्रधान हो, तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। अगला आ गया कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार होती हैं। यहाँ सारी क्रियाएं कर्ता के अनुसार हो रही थी,
तो कर्मवाच्य में सारी क्रियाएं कर्म के अनुसार होती हैं, यानी किए गए काम के अनुसार, तथा कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तित होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया जो थी वो कर्ता के अनुसार बदलती थी, कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार बदलती थी, लेकिन कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के लिंग या वचन के अनुसार बदल रही है। जैसे ये देखिए, शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? पाठ, है ना। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? शिक्षक के द्वारा। तो यहाँ शिक्षक के द्वारा तो बात हो रही है, लेकिन मेन प्रश्न यहाँ पे है कि क्या पढ़ाया जा रहा है? पाठ। इसमें कर्म प्रधान है। अगला है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है। क्रिया है पिया जा रहा है। क्या पिया जा रहा है? दूध। हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जलेबी। नौकरानी द्वारा कपड़े धोए गए। क्या धोए गए? कपड़े। तो यहाँ हर क्रिया के प्रश्न का उत्तर किसी न किसी कर्म के रूप में मिला है। जैसे क्या पढ़ाया गया? पाठ। क्या पिया जा रहा है? दूध। क्या बनाई जाती है? जलेबी। क्या धोए गए? कपड़े। तो यहाँ क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार बदल रही है। जैसे जलेबी है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया बनाई जाती है ना। ऐसे ही दूध जो है पुल्लिंग शब्द है, तो पिया जा रहा है। चाय होती तो पी जा रही होती, है ना। पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कपड़े धोए गए, तो ये नौकरानी तो एक है लेकिन कपड़े ज़्यादा हैं। क्या धोए गए? कपड़े। तो ये वचन के अनुसार क्रिया लिखी गई, है ना। तो कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही करते हैं, क्योंकि कर्म होगा तभी तो वो कर्मवाच्य होगा। तो उसमें अकर्मक क्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान होता है, और इसीलिए ये कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। अब आप ये देखिए, आप चारों अगर उत्तर देखेंगे तो सब में क्या का उत्तर मिल रहा है? तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं ये। कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है। कई वाच्य होते हैं, कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें काम तो किया गया है, क्या का तो उत्तर हमें मिल रहा है, लेकिन किसके द्वारा किया गया ये उत्तर नहीं मिलता। जैसे जंगल काटे गए। क्या काटे गए? जंगल। तो क्या का अर्थ मिला हमें? जंगल। तो जंगल कर्म है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य हुआ। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि किसके द्वारा काटे गए। ये तो अंडरस्टूड है ना कि अगर जंगल काटे गए तो किसी ना किसी द्वारा तो काम किया गया, कोई ना कोई तो करता होगा, है ना। नहरें खोदी गई। क्या खोदी गई? नहरें। और नहरें कर्म है, लेकिन ये कर्म किसी ना किसी कर्ता के द्वारा तो किया गया होगा ना। मजदूरों ने तो नहरें खोदी होंगी, तो मजदूर तो होंगे ही। अप्रत्यक्ष रूप में कर्ता यहाँ है, लेकिन लिखा नहीं गया। खाना खाया गया। अब क्या खाया गया? खाना। लेकिन किस खाना खाने की क्रिया किसके द्वारा की गई? किसी न किसी ने तो की होगी ना। हो सकता है बच्चों द्वारा खाना खाया गया, हो सकता है पिताजी द्वारा खाना खाया गया, यानी खाना खाने के लिए कोई तो वहाँ मौजूद था। तो यहाँ कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है, अंडरस्टूड है कि कर्ता है लेकिन अप्रत्यक्ष है। उपयुक्त वाक्य सभी वाक्य ऐसे हैं जिसमें क्रियाएं हुई हैं, और ये सभी क्रियाएं किसी न किसी कर्ता के द्वारा की गई हैं, अतः वहाँ कर्ता अप्रत्यक्ष है, यानी कर्ता है तो सही लेकिन हमें उसका जिक्र नहीं किया गया, हमें नहीं बताया गया, तो ये अप्रत्यक्ष कर्ता हो गया, लेकिन कर्म यहाँ प्रधान है। जैसे क्या खोदी गई? नहरें। क्या काटे गए? जंगल। और क्या खाया गया? खाना। तो इसलिए ये कर्मवाच्य हुआ, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है। अब इसके नियम पढ़ते हैं। कर्मवाच्य में वाक्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जाती है, ये तो जो है सकारात्मक वाक्य है। अगर यहाँ वाक्य होता हलवाई के द्वारा जलेबी नहीं बनाई जाती है, तो नहीं वाला निषेधात्मक वाक्य हो गया, नकारात्मक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है, तो ये तो सकारात्मक वाक्य हो गया, पॉजिटिव। और बच्चे के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा है अगर यहाँ लिखा होता तो ये नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य हो गया, ठीक है ना। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए के द्वारा, से द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि जहाँ कर्मवाच्य प्रधान होता है ना, तो वहाँ कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कर्ता की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, कर्ता का महत्व थोड़ा कम हो जाता है, और वो वाक्य कर्मवाच्य हो जाता है, क्योंकि वो कर्म प्रधान बन जाता है।
अब इसका तीसरा है भाववाच्य। अब भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है। अब दोनों की अपेक्षा भाव प्रधान होता है, जहाँ क्रिया भाव के अनुसार बदलती है। यहाँ सारी बात क्रिया बदलने के ऊपर निर्भर कर रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्रिया भाव के अनुसार बदलती है। जैसे उससे चला नहीं जाता, क्या नहीं किया जाता, चला नहीं जाता, तो यहाँ चलने का भाव प्रधान है। पक्षी से उड़ा नहीं जाता, पक्षी से क्या नहीं किया जाता, उड़ा नहीं जाता, तो यहाँ उड़ने का भाव प्रधान है। गीता से तैरा नहीं जाता, गीता से क्या नहीं किया जाता, तैरा नहीं जाता, तो यहाँ तैरने का भाव प्रधान है कि कौन सा कार्य नहीं किया जा रहा। तो इसके नियम हैं, भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एकवचन होती है। इस वाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी इसमें नहीं का प्रयोग अक्सर किया जाता है। चला नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता, तैरा नहीं जाता, है ना। तो यहाँ नहीं का प्रयोग अक्सर होता है प्रायः। कोई काम ना करने की जब बात होती है तो वहाँ असमर्थता यानी काम करने की असमर्थता है, वो काम नहीं किया जा रहा है कर्ता से, तो उसकी बात बताने के लिए इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के समान इस वाच्य में भी कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से, द्वारा, के द्वारा पर सर्ग प्रयोग किया जाता है अथवा कर्ता का लोप कर दिया जाता है। लोप यानी उसको छुपा दिया जाता है। कर्ता का महत्व कम करने के लिए उसके आगे ये 3 शब्दों का प्रयोग हो जाता है। कर्ता के बाद से या द्वारा या के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका लोप हो जाता है ना। भाववाच्य में क्रिया प्रायः अकर्मक होती है, यानी उसमें कर्म प्रधान नहीं होता। तो ये हमारे 3 थे वाच्य के भेद। अब हमने इस वीडियो में ये समझा कि जहाँ कर्ता प्रधान होता है जिस वाच्य में, वो कर्तृवाच्य होता है। जिस वाच्य में कर्म प्रधान होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और जिस वाच्य में भाव प्रधान होता है वो भाववाच्य होता है। अब प्रधान होने की बात का मतलब फिर से बता रही हूँ कि जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है वो कर्तृवाच्य, जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है वो कर्मवाच्य, और जहाँ क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की जाती है वहाँ भाववाच्य कहा जाता है। तो ये थे हमारे वाच्य के 3 भेद। वाच्य के 3 भेद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।